Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about glass prism of human eye and the colorful world. This is the chapter number 11 of your NCERT textbook, right? Again, we will discuss what is angle of deviation, then dispersion of white light by a glass prism and formation of rainbow. All these things we'll cover in this class. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. अच्छा, पहले तो आप ये देखेंगे कि ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ये कैसे दिखता है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर रियल में देखूँ, ये हो गया हमारा ग्लास प्रिज्म. तो इसके तो पहले हम सरफेसेस देख लेते हैं. ये दो ट्रायंगुलर सरफेस है, एक ट्रायंगुलर सरफेस है, ये भी एक ट्रायंगुलर सरफेस है, राइट? देन 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गए. सी दिस वन इज रेक्टेंगुलर सरफेस, ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है. अगेन ये जो प्रिज्म का बेस है, ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है. इट मीन्स 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, राइट? इसलिए प्रिज्म के पास 5 सरफेसेस हो गए. अनदर वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, ये जो रेक्टेंगल्स हैं प्रिज्म में, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. उनके जो साइड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है. नॉर्मल रेक्टेंगल में, जैसे हम ग्लास स्लैब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, यहाँ पर क्या था, द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? बट यहाँ पर प्रिज्म में ऐसा नहीं है, नॉन पैरेलल होंगे. देन सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो प्रिज्म के साइड्स होते हैं ना, रिफ्रैक्टिंग साइड्स कौन से हैं? ये जो दोनों साइड्स होते हैं रेक्टेंगल साइड्स, दे आर द रिफ्रैक्टिंग साइड्स. इट मीन्स अगर लाइट यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ पर निकलेगी, है ना? तो लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ देके वो बाहर निकल जाएगी. तो ये जो दो साइड्स हैं, ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग साइड से, है ना? क्यों? क्योंकि प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन होगा. ये तो ऑब्वियस ही बात है. हमने प्रीवियस क्लासेस में, लाइट क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ था कि ये ग्लास का मीडियम हो गया. तो जैसे ही हमारी लाइट एंटर करेंगी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, वो क्या होगा, लाइट बेंड होगी, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ओब्लिकली, है ना? दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देन ये जो हमारे प्रिज्म में लाइट का बेंड होना और रिफ्रैक्ट होना, ये किसके टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द बेस ओनली. ये चीज़ आपको, ये जो लाइन है, बिल्कुल माइंड में रखना है. तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो कहाँ होगा, इट इज टुवर्ड्स द बेस. कहाँ होगा, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, है ना? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बेस है ना प्रिज्म का, इट इज़ द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म. क्या है ये? थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ग्लास प्रिज्म, जो आपको जानना था. अगर मैं ग्लास प्रिज्म का एक सिंपल डायग्राम बना लूँ तो ये कुछ ऐसा होगा. सो दिस इज़ द फ्रंट विजुअलाइजेशन ऑफ ग्लास प्रिज्म, है ना? अगर हम सिंपल सा एक ग्लास प्रिज्म बना ले सामने की तरफ, ये कैसा दिखता है हमारा प्रिज्म? ऐसा ही दिखता है ना? रेक्टेंगुलर से ट्रायंगुलर दिखता है. तो ये कुछ ऐसा मैंने यहाँ पर बना लिया. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन हियर? ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. यस, एक होमोजेनियस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एंड इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, राइट? देन बाउंड बाय 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यस, यहाँ पर जो मैंने डिस्कशन किया था, ये जो दोनों साइड्स क्या है प्रिज्म का, मैंने बोला था ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एंड क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, है ना? देन इंक्लाइंड सम एंगल. यस, प्रिज्म के कुछ एंगल्स होते हैं, है ना? तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द ग्लास प्रिज्म. नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. उसके लिए हमने एक सिंपल सा प्रिज्म बना दिया है. तो जब लाइट प्रिज्म की तरफ एंटर करेगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड होगी, राइट? तो ऐसे मैंने लाइट का एंटर करवा दिया यहाँ पर. सो ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है ना? क्या है, इंसिडेंट रे है. एंड ये जो मीडियम है हमारा प्रिज्म के आउटसाइड में, वो क्या है, रेयरर मीडियम है, और यू कैन से ये एक एयर मीडियम है, राइट? तो जैसे ही ये एंटर करेगी तो ये एक सरफेस हो गया. तो ये कुछ इस तरह है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा. तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. सो वी नो, जब लाइट एंटर करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वो किसकी तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, है ना? किसके तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. तो सी, ये हो गया हमारा लाइट का बेंड होना. तो ये कौन सा रे हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे. तो ये सब तो ऑलरेडी हमने
लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। एंड ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अगेन ये कौन सा साइड सरफेस ऐसा है, तो नॉर्मल इसका ऐसा बनेगा, राइट। तो अगेन मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मल बना देती हूँ। एंड ये जो इंसिडेंट रे है इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, राइट। बट रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन जैसे ही ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया हमारे प्रिज्म के अंदर, तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम से अगेन रेयरर मीडियम और एयर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ था, इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड ये जो रे था इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज आर एमर्जेंट रे। क्या होता था, दिस इज आर एमर्जेंट रे। एंड दिस एंगल इन बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, ये को क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंट, राइट। तो अगर हम ये एमर्जेंट रे को मैं इसे बैकवर्ड ड्रॉ कर लूँ तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है जो पुट फॉरवर्ड हो रहा है ना। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये ऐसे नहीं किया, बेंड हो गया। बट इमर्जेंट रे को अगर मैं बैकवर्ड खींचूँ और यहाँ पर इंसिडेंट रे में ज्वाइन करवा लूँ तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है बच्चों, दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा, दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, यस। सो इसको ऐसा डेल्टा में डिनोट किया जाता है, राइट। सो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। दिस इज आवर ग्लास प्रिज्म। तो कोई भी लाइट रे, इंस्टेंट लाइट रे रेयरर मीडियम से और रेयरर मीडियम से जैसे ही हमारे ग्लास मीडियम में और प्रिज्म में एंटर करेगी वो क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको याद है मैंने ग्लास स्लैब पढ़ाया था आपको। अब ग्लास स्लैब याद करो, हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही लाइट एंटर करेगी यहाँ पर ग्लास मीडियम में, दिस विल बी द नॉर्मल एंड लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड अगर ये नॉर्मल हो गया एंड जैसे ही ये ग्लास मीडियम से अगेन एयर मीडियम में एंटर करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। एंड दिस इज आर ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था इसको बोला जाता था लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपको याद होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस था वो पैरेलल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लास स्लैब था वो एक रेक्टेंगुलर सरफेस था। रेक्टेंगुलर सरफेस में दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, राइट। इंसिडेंट रे को तो सीधा जाना चाहिए था, बट जैसे ही ये एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड जैसे ही डेंसर से अगेन एयर मीडियम में एंटर करेगी इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट ये जो हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा एंड इट विल नॉट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। क्यों डेविएट हो गया, क्योंकि प्रिज्म के जो हमारे रेक्टेंगुलर साइड्स से मैंने दिखाया था जस्ट बिफोर, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। उसकी वजह से ये जो रे है अपने पाथ से डेविएट हो गया एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट किया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन। The angle between incident ray going forward and emergent ray produce backward. Yes, incident ray को इसे सीधा जाना चाहिए था going forward, and जो emergent ray produce हुआ है अगर हम उसको backward की तरफ खींचे तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस विल बी द डेफिनेशन हियर। देन ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, पहला फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, इट इज़ डिनोटेड बाय एन और इसको हम म्यू से भी डिनोट करते थे, है ना। तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इट मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। याद है आपको, ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना मीडियम ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन भी होगा। सेकेंड, ये डिपेंड करता है हमारे वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वेवलेंथ के ऊपर। इट मीन्स शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ, मोर विल बी द एंगल ऑफ
डेविएशन। अब वेवलेंथ के लिए आपको कलर्स के बारे में याद करना होगा। कलर्स हमारा क्या है, हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 7 कलर्स? विबग्योर है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं विबग्योर। और अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर वेवलेंथ हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन द वेवलेंथ, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली रेड कलर का वेवलेंथ क्या हो जाएगा? रेड कलर का वेवलेंथ हो जाएगा मोर। एंड सबसे लेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का होगा, है ना। सो वायलेट का क्या होगा? शटर वेवलेंथ। क्या हो जाएगा? शटर वेवलेंथ। बट रेनबो के कलर्स में जो वायलेट है बिल्कुल नीचे आ जाता है एंड ये जो रेड है बिल्कुल ऊपर चला जाता है ना। तो इसीलिए विबग्योर का शटर वेवलेंथ है एंड ये ज़्यादा बेंड होता है। अगर ज़्यादा बेंड होगा लाइट तो ऑब्वियस बात है एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो शटर वेवलेंथ होने की वजह से ये लाइट का स्पीड कम होता है एज वेल एज ये बेंड भी ज़्यादा होता है। तो स्पीड भी इसका क्या हो जाएगा? लेस। शटर वेवलेंथ स्पीड लेस, बेंड होगा क्या? मोर बेंड होगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने से आप अभी बताओ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो भी सब्सटेंसेस में इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दूर दूर भागेंगे। अगर दूर दूर भागेंगे तो वो सब्सटेंस का क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगा, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। अगर डेंसिटी कम हो गया वो लेस डेंस होगा। अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो कोई भी मीडियम का क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगा, लेस डेंस होगा। तो लेस डेंस होने से क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा ऑब्वियसली एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन क्यों कम होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर और एक पॉइंट्स लिख के वेवलेंथ अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा, है ना। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स हैं बच्चों, बट आपके हायर क्लासेस में, नॉट फॉर यू। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मीनिंग है स्प्लिट होना और टूटना। वाइट लाइट क्या है? वाइट लाइट कौन सा है? अगर हम सनलाइट को देखेंगे वो क्या है? एक वाइट लाइट है। अगर हम ट्यूबलाइट को घर में देखेंगे वो क्या है? वो भी एक वाइट लाइट है ना। तो वाइट लाइट का स्प्लिट होना किसमें? 7 कलर्स में, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली जो हमारा सनलाइट होता है बच्चों, वो वाइट लाइट हमें वाइट ही दिखता है, बट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, है ना। वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। इट मीन्स अगर 7 कलर्स मिल जाएं, कौन से 7 कलर्स? हमारे पास जो विबग्योर होते हैं, अगर ये 7 कलर्स अगेन रिकम्बाइन हो जाएं और मिल जाएं, वो क्या हो जाएंगे? वो अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। अगर वाइट लाइट को हम तोड़ देंगे और स्प्लिट कर देंगे, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे, है ना। अगेन अगर हम ये 7 कलर्स को रिकम्बाइन कर दें और जोड़ दें, इकट्ठा हो जाए, अगेन वो क्या हो जाएंगे? वाइट हो जाएंगे। सो दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड इसको डिस्कवर किसने किया था? ऑब्वियसली वन एंड ओनली हमारे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे। The splitting of white light into 7 colors and passing through a transparent medium like glass prism is called dispersion of light. Yes, वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना और टूटना किसमें? 7 कलर्स में। जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगा, क्या एंटर करेगा? वाइट लाइट। तब वो क्या हो जाएगा? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा और टूट जाएगा। उसको ही बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ये है द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। इट मीन्स जब हम ग्लास प्रिज्म में एक वाइट लाइट को एंटर करवाएंगे,
वो क्या होगा 7 कलर्स में टूट जाएगा। ये जो 7 कलर्स में टूटेगा एंड यहाँ पर जो एक वाइट स्क्रीन में 7 कलर्स फॉर्म होंगे उसको ही बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये जो 7 कलर्स का बैंड है ना, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इसको हम और डिटेल्स में जानते हैं। सो ये हो गया हमारा ग्लास प्रिज्म, राइट। तो अगर हम एक वाइट लाइट को एंटर करवाएंगे तो ये क्या हो गया, दिस इज़ द वाइट लाइट, है ना। एंड हमें पता है जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर जाएंगी तो क्या होगा, प्रिज्म का एक ग्लास मीडियम है तो लाइट रिफ्रैक्ट होंगी, बट ये वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करेंगी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी। क्या होंगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी, है ना। एंड अगेन ये हमें 7 कलर्स, हमें अगर यहाँ पर हम एक वाइट स्क्रीन रखेंगे तो हमें सारे के सारे 7 कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, राइट। सो कौन से कलर होंगे यहाँ पर, विबग्योर। क्या होंगे, विबग्योर। कलर्स का नेम तो आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। सो इसी को ही बोला जाता है, ये जो 7 कलर्स हमारे वाइट स्क्रीन पर आएंगी दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो 7 कलर्स फॉर्म होंगी वाइट लाइट से दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बट डिस्पर्शन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स when it enters into a glass prism, that is the dispersion of light. Did you get my points बच्चों, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। डिस्पर्शन क्या है, जब वाइट लाइट स्प्लिट होता है when it enters into a glass prism, that is the dispersion of light, right. बट यही 7 कलर्स जब एक वाइट स्क्रीन में सातों के सातों कलर्स हमें दिखाई देते हैं, that is the spectrum of light, जिसको हम बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 colors. So that is the difference between dispersion and spectrum. So this is the विबग्योर। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो हमारे पास जो भी लाइट्स हैं उसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही विबग्योर लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं। बट जब यहाँ पर फॉर्म होता है, वायलेट आ जाता है बिल्कुल नीचे एंड रेड चला जाता है बिल्कुल ऊपर। ये भी मैंने अभी डिस्कशन किया था, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ रेड कलर का क्या है, ज़्यादा है ना, वेवलेंथ मोर। क्यों, क्योंकि रेड कलर का अगर वेवलेंथ मोर है तो स्पीड भी मोर है। अगर स्पीड भी मोर है वो कम डेविएट होगा, लीस्ट डेविएट होगा, राइट। इसलिए हमारे जो ट्रैफिक में जो सिग्नल्स होते हैं बच्चों, जब हम रुकते हैं ट्रैफिक्स में, वहाँ पर रेड कलर ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, अभी समझ में आया। क्योंकि ये जो रेड कलर है ना, ये काफ़ी डिस्टेंस तक हमें दिखाई देगा, काफ़ी दूर तक दिखाई देगा बिना कोई डेविएशन के, राइट। क्योंकि उसका जो आंसर है वो क्या है, द रेड कलर हैज मोर वेवलेंथ। बट ऑन द अदर हैंड वायलेट का क्या होगा, लेस होगा। और शॉर्टर वेवलेंथ क्या होगा, लेस होगा यहाँ पर, है ना। अगर वेवलेंथ शॉर्टर हो गया तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा। एंड इसका डेविएशन जो होगा ना बच्चों, ये काफ़ी बेंड हो जाएगी, डेविएशन मोर, और मोर डेविएट होगा कौन, वायलेट कलर। इसलिए जब हम विबग्योर को लिखते हैं, यहाँ पर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रेड इज़ कमिंग फास्ट एंड वायलेट कम्स टू द लास्ट। बट एक्चुअली हम विबग्योर को ऐसे लिखा जाता है ना सीरियली, बट जब स्पेक्ट्रम बनता है तो रेड ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि रेड डेविएट द लीस्ट, उसका स्पीड ज़्यादा है इसलिए कम डेविएट होता है। बट वायलेट का स्पीड कम है एंड इसलिए वो ज़्यादा मोर बेंड होता है एंड बिल्कुल नीचे आ जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ग्रीन एंड येलो, यहाँ पर स्पीड किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा, हमारा येलो का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द ग्रीन। अभी आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अगर वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गया, क्या अगेन 7 कलर्स वाइट लाइट में कन्वर्ट हो पाएगा, यस बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। दैट इज़ द रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर्स हमें मिले थे, अगेन हम 7 कलर्स को कैसे वाइट लाइट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा ग्लास प्रिज्म। अगर हम अनदर एक प्रिज्म को रिवर्स पोजीशंस में रख ले और अपोजिट पोजीशंस में रख ले, और यू कैन से कि हम इसको इन्वर्टेड पुट कर ले यहाँ पर,
बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो 7 कलर्स यहाँ पर स्प्लिट हुए थे ये क्या हो जाएंगे, ये अगेन कंबाइन हो जाएंगे। एंड उस तरफ ये हमें पता है कि टुवर्ड्स द बेस ये बेंड होगा, एंड अनदर तरफ जो भी आपका लाइट जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द वाइट लाइट ओनली। क्या जाएगा, दैट इज़ द वाइट लाइट। क्यों, क्योंकि सारे लाइट्स यहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। दैट इज़ द रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिज्म में क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ लाइट का, क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ। एंड सेकेंड प्रिज्म में क्या हुआ, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये सारे के सारे कलर्स रिकम्बाइन हो गए, है ना। सो दैट इज द डिस्पर्शन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। नेक्स्ट इज आर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग पूछोगे मैम ये जो डिस्पर्शन होता है वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, क्या रियल में हम ये 7 कलर्स को कभी देखे हैं। यस, बिल्कुल देखे हो। कहाँ पर देखे हो, रेनबो में देखे हो, है ना। सो हाउ दिस रेनबो फॉर्म्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। पहले तो हम देखते हैं रेनबो कौन से टाइम फॉर्म होता है, जब रेनिंग होता है ना। एंड और क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर ये दोनों प्रेजेंस हुए देन हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो फॉर्म्ड व्हेन सन शाइनिंग एंड इट इज़ रेनिंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम में रेन भी होना चाहिए और सनशाइन भी होना चाहिए, तब हम रेनबो को देख सकते हैं। बट कौन से साइड्स में देख सकते हैं, सपोज यहाँ पर सनलाइट है ना, एंड रेनबो बिल्कुल ये साइड में फॉर्म होगा। एंड हमें किस तरफ रहना चाहिए, ये देखो ये यहाँ पर रेनिंग हो रहा है एंड विल बी हियर ओनली, राइट। बट हमारा ये जो बैक है ना, ये कौन से साइड रहेगा, सन के साइड रहेगा। हमारा बैक सन के साइड रहेगा, तो हम उसके ऑपोजिट साइड में रेनबो को देख पाएंगे। सो ये तो हो गया रेनबो का विजुअलाइजेशन। बट हाउ दिस रेनबो प्रोड्यूस, रेनबो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कैसे होता है। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। तो रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइट लाइट के डिस्पर्सन के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। बट एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना बच्चों, उसी के थ्रू ही ये प्रोड्यूस होता है। कैसे, क्योंकि ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म। एक एक रेनबो वहाँ पर ग्लास प्रिज्म के जैसे काम करते हैं, जिसमें वाइट सनलाइट स्प्लिटिंग हो जाता है 7 कलर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स, दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। सो ये हो गया हमारा रेन ड्रॉप। ये तो काफ़ी छोटा होता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये साइज का बना रखा है, राइट। तो ये है हमारा सन, है ना, जिसमें से लाइट्स आते हैं, वाइट लाइट, सन से हमारे वाइट लाइट एंटर हो गए, राइट। सो दिस इज द वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, है ना। तो जैसे ही ये एंटर करेगी कहाँ पर, हमारे रेन ड्रॉप्स में, इट विल एक्ट लाइक ए ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 कलर्स में वाइट लाइट का डिस्पर्शन होगा, राइट। तो ये 7 कलर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, विबग्योर, वायलेट से रेड तक। एंड इसके अंदर क्या होता है बच्चों, तो जैसे ही ये 7 कलर्स में स्प्लिट करके हमारे रेन ड्रॉप्स के सरफेस में टकराएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सारे कलर्स क्या करेंगी, बाउंस बैक कर जाएंगी। क्या करेंगी, सारे कलर्स बाउंस बैक करेंगी। एंड इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे रेन ड्रॉप्स के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, बट जैसे ही वो 7 कलर्स में स्प्लिट करके इसके सरफेस में टकराएंगी, वो क्या करेंगे, सारी लाइट्स बाउंस बैक करेंगी, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ओनली ना। कोई भी लाइट अगर हमारे सरफेस में टकराता है तो वो बाउंस बैक करके वापस चला जाता है, तो इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी सेम कलर्स बनेंगे, कहाँ से, वायलेट से रेड तक, ऐसे बनते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ, विबग्योर, राइट। तो ये हो गया हमारा रेनबो फॉर्मेशन। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व करें, कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम उसको ऐसे सामने से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मैंने छोटा सा आइस बना रखा है, तो यहाँ पर हमें रेनबो दिखाई देगा, 7 कलर्स दिखाई देंगे, राइट। सो ऐसे ही हमारा रेनबो फॉर्म होता है।
आई थिंक आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। हमारे वाइट सनलाइट जब डिस्पर्स होता है तो एटमॉस्फेयर में जो ईच रेनड्रॉप होते हैं दे ऑल एक्ट्स लाइक ए ग्लास प्रिज्म। सो जैसे ही वाइट लाइट इनमें एंटर करेगा वहाँ पर ये सारे के सारे वाइट लाइट स्प्लिटिंग हो जाएंगे 7 कलर्स में, एंड जैसे ही इनसाइड जाएंगे वो बाउंस बैक करेंगे क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन होगा। उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR भी उसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो वहाँ पर हमारा अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वो सारे के सारे कलर्स अगेन कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे रेनड्रॉप के बाहर आ जाएंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। सो वी कैन से दैट हियर रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेनड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। सो जैसे ही वाइट लाइट रेयरर से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, अगेन वहाँ पर इनसाइड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। In today's class, we have discussed about the glass prism, what is angle of deviation, then what is dispersion of white light, what is spectrum of light, then how rainbow is formed, all these things. Hope you understand all these points clearly. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.